बीते 7 दिनों में 5 नागरिकों की जिस बेरहमी से हत्या की गई है, उसने कश्मीर के अमर चैन को लेकर एक बार फिर से कई सवालों को जन्म दे दिया है। ये परिस्थिति आखिर क्यों पैदा हो गई? क्या आसानी से जो आतंकवादी हैं वो वहां के आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं? जिस तरह से आतंकवाद के समूल नाश के संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सतत कार्रवाइयां हुई, जिस तरह से आतंकवाद को निर्ममता से कुचलने का कार्य हुआ, उसके कारण जो है आतंकवादी स्वयं को फिर से पुनर्गठित करने का प्रयास निश्चित तौर पर कर रहे हैं। और जम्मू एवं कश्मीर में सांप्रदायिक आधार पर विशेष करके हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सबके सामने है। लेकिन लगातार जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से परिस्थितियों में सुधार हुआ, जिस तरह से वहां के विकास कार्य हुए, जिस तरह से तिरंगा वहां गली गली में फहराया जाने लगा, जिस तरह जुमे की नमाज के बाद इस्लामिक स्टेट के झंडे वहां फहराने बंद हो गए, जिस तरह से पत्थरबाजों की कार्रवाइयों पर लगाम लगा, हाँ। उसके कारण पाकिस्तान भी हताश है। और उस हताशा के कारण अब वो आतंकवादी आखिरी लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद निर्ममता से हमारे कश्मीरी भाइयों को भयभीत करने का। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी ने भी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल पूछा। उनका मैं ट्वीट पढ़ते हुए ये सवाल आपसे लेती हूं। उनकी ओर से कहा गया है कश्मीर में घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका, ना धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल रही है। राहुल गांधी का ये ट्वीट है। देखिए राहुल गांधी का अपना राजनीतिक चिंतन है और उनको इस तरह से अपने राजनीतिक चिंतन को प्रकट करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद न केवल आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगा, बल्कि वहां पर अमन का माहौल बना, वहां पर गांव-गांव तिरंगा फहराया जाने लगा। जो स्थिति थी कि अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने के बाद लगातार कश्मीर को जलाने का कार्य चलता था, अमरनाथ की यात्रा के बाद लगातार कश्मीर बंद रहता था, आज उस तरह की परिस्थितियां नहीं है। ये बात तो सच है चरण सिंह सापरा साहब। और इसी 15 अगस्त को जिस तरह का जश्न लाल चौक पर मनाया गया घंटाघर पर, वो तो अपने आप में अभूतपूर्व था। ये तमाम बातें आतंकवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर अमन चैन लौट रहा है, इस वजह से चुन चुनकर आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि दरअसल 370 हटने के बावजूद सरकार सुरक्षा दे पाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो जो 2 टीचर्स मारे गए हैं या परसों 3 सिविलियन मारे गए हैं, मैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। सवाल ये है कि आप ही ने खुद बताया कि पिछले 8-9 महीनों में 21 सिविलियन की मौतें हुई है और ये 21 सिविलियन में हिंदू भी है और मुसलमान भी है, अगर आप देखें तो। यानी कहीं ना कहीं जो आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं वो आतंकवादी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं कि वो कामयाब भी हो रहे हैं। क्यों कामयाब हो रहे हैं? जब प्रशासन ढीला पड़ता है तब आतंकवादी हावी होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, जो प्रवासी मजदूर है वो सुरक्षित नहीं है, जो गोलगप्पे बेचने वाला एक साधारण सा व्यक्ति है उसकी किसी आतंकवादी से क्या दुश्मनी है, वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर केंद्र की सरकार, जो ये केंद्र शासित राज्य है, अगर वो हम लोगों को या आम आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर वो केंद्र की सरकार किस काम की है? ठीक है। अगर प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह तक पूछा जाए या गली से लेकर के, मेरी बात पूरी होने दीजिए, गली से लेकर के दिल्ली तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए तो सब कहते हैं स्थिति सामान्य है, सब चंगा सी। लेकिन कहां चंगा सी? उनके घर पर पूछिए, जो लोग रो रहे हैं बिलक बिलक करके, जिनके परिजन मारे गए हैं। तो यह सरकार का निश्चित रूप से फेलियर है। देश के गृह मंत्री को बाहर आना चाहिए, प्रधानमंत्री को मौन व्रत छोड़ना चाहिए, धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आकर के ठीक है, इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी आज दीजिएगा। जो आप बड़े बड़े जुमले बोलते हो